क्लाइंट ने जो कॉल राइटिंग किया था, सो दे वर लाइक कि राइटर्स इन द मार्केट, कल के सेशन में उन्होंने वो लॉन्ग कॉल कर लिया है. सो दे आर नो मोर द राइटर ऑफ द कॉल इन द मार्केट. द नेट बेसिस पे लोग राइटर नहीं रहे, अभी वो बायर्स बन गए हैं कॉल के. एंड ऑन द पुट फ्रंट उन्होंने मार्जिनली अपना पुट राइटिंग को है अनवाइंड किया है. सो क्लाइंट हैज गॉन टूवर्ड्स द लॉन्ग बायर्स. इट्स नॉट अ यूनिडायरेक्शनल श्योरली, लाइक कि पार्टिसिपेंट्स का भी व्यू देखे तो काफी मिक्स है. देर आर प्रॉप जो एक कंसोलिडेशन पे प्ले आउट कर रहे हैं. क्लाइंट जो है अग्रेसिवली बुलिश बायर्स की तरफ प्ले कर रहे हैं, और FIIs जो है दे आर वेरी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, जहाँ पे उन्होंने एक बड़ा रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज दैट्स द रीजन व्हाई दे हैव गॉन लॉन्ग इन बोथ कॉल एंड पुट साइड. दे हैव हेज्ड देमसेल्फ एडिक्वेटली. उनका पुट लॉन्ग जो है वो सफिशिएंटली उनके पोर्टफोलियो के हिसाब से है. सो दे आर नॉट टेकिंग अ ब्लाइंड बेट्स. So markets are moving up, but they are playing very, very systematically. The Nifty, which was around 24,780 के पास में, वो नीचे में 24,650 तक आ गया था. And thereafter the swing started off. So वो 650 वाला वापस जो है 780 आया. So you have that entire swing coming down and going up. 12 बजे के बाद जो हुआ, writers came up, where your props were the major one which were holding on. So we are at a point जहाँ पे already एक अच्छा रन अप हुआ है. 24,700 800 का जो जोन है, it has been a very crucial resistance zone in the market. बैंक निफ्टी के अंदर जो है करेक्शन was severe compared to the निफ्टी, या फिर अगर हम बोले तो अग्रेशन सेलर्स का ज्यादा दिखाई दिया निफ्टी के कंपैरिजन में. सो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें लास्ट 3 दिन से 53,950, 54,000, 53,900, 53,900, 54,000 एक जैसे कि यू कैन से अ स्टिफ बैरियर बन गया है. ओके, उसको क्रॉस करेगा तो डेफिनेटली द रूम इज ओपन अ लॉट फॉर मेकिंग अ न्यू हाई. ओके, बट ये 54,000 एक क्रूशियल पॉइंट हो गया बैंक निफ्टी के लिए. सो वी हैव आवर फर्स्ट गेस्ट विद अस, none other than Jyoti ma'am. So Jyoti ma'am comes with a very rich experience of 30 years, more than, you can say she's near to 40 years now. So welcome Jyoti ma'am, welcome to Concept TV. Yes. Thank you, Tina ma'am. See, I'm not a intraday or a very short-term player. That you know very well. Yes ma'am. तो मैंने तब भी आपसे कहा था मुझे 55,000 की निफ्टी में जो इन द मनी में था, तो दैट टाइम द प्रीमियम ऑफ 55,000 इन द मनी वाज समवेयर अराउंड 4,200, विच इज नाउ 1,700. अभी बोलो क्या बोलूं. पोजिशनल आपको इतना पैसा दे देता था कि रोज की झंझट मारी नहीं है. यू डोंट हैव दैट स्ट्रेस डेली बेसिस. सो इट वाज अ वेरी गुड. ऑप्शंस जो होता है वो डेली बेसिस पे होता है, लेकिन ऑप्शंस में भी हम इस तरह से आराम से काम कर सकते हैं. एंड दैट्स द रीजन कि मुझे कभी भी वीकली ऑप्शंस जो है इतना मतलब मजा नहीं आया मुझे. सी, अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी 24,800 तब भी हमने बात की थी कि एक बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लग रहा है, और उसने एग्जैक्टली वहीं से टच करके नीचे आया है. जब तक 24,800 ब्रेक नहीं होता, आई कैन नॉट गो फर्दर अहेड. ओके, और नीचे में सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है? सपोर्ट अभी भी 24 पे ही बना हुआ है. कि मार्केट अगर साइडवेज है या कुछ भी है, तो ओपनिंग से ही आपको दोनों तरफ के प्रीमियम्स वो है गिरते हुए दिखेंगे. मतलब दोनों साइड का नेगेटिव होने का मतलब ये है कि आज जो है मार्केट साइडवेज होने के पूरे चांसेस है. और अगर मार्केट में कोई एक साइड का प्रीमियम इंक्रीजिंग होता है, तो ऐसा होता है कि भाई आज मार्केट ये साइड में टर्न लेगा. ओके, सो दिस इज द थिंग which I would look in option chain whenever I am looking at. तो आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम भी आपसे एक दो बार कहा था कि आज कॉल आईवी बढ़े हुए हैं या पुट आईवी बढ़ा हुआ है, ऐसा मैंने आपसे कहा था. जी. And we had a discussion on that, if you remember. Yeah. So like when this disparity increases, या तो कॉल आईवी अगर I said
कॉल आईवी में जब कॉल साइड में आईवी बढ़ जाती है तो एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू मूव अप, ये मैंने आपसे कहा था, इफ यू रिमेम्बर दैट Yes, थिंग. I do remember, ma'am. And then we had even tracked it that देखो कैसे बढ़ रहा है, and based on that this is also moving. Yeah, around about that much तो इतना तुमको लग रहा है. But इनके ऑप्शंस में लिक्विडिटी नहीं है तो we have to be bit careful with that. 325 का लॉट साइज है, करीब करीब 100-125 का वॉल्यूम हो चुका 2000 है. to 1900 ऐसा लग रहा है. 2000. So मैम इसके अंदर आई गेस सो वी कैन गो विद अ सिंगल लेग ऑप्शन. You can go for a single leg option, but go OTM. So Yeah. we'll go to Policy Bazaar, long Okay. put. मैम 2050 ले, 1 OTM आ जाएगा. नहीं ज्यादा ले लो ना. तो 2000 का ले लेते हैं. स्टॉक काफी वॉलेटाइल है. हाँ, सो हाई बीटा में भी आ जाता है. सो 2000 का High beta 35-36 चल रहा है. हाँ तो भी 9000 10,000 का कॉस्टिंग आता है. ओके जी. हाँ. सो 2000 का पुट ऑप्शन हम बाय कर रहे हैं पॉलिसी बाजार का. एंड But with a stop loss, my dear. यस मैम. या सो व्हाट वुड बी Never द स्टॉप trade लॉस? without a stop loss. सो मैम आइडियल स्टॉप लॉस और टारगेट आपके हिसाब से? 25%. ओके, सो इसका 3.5 करीब 8 रुपया नीचे लेते हैं. सो 27 रुपये का स्टॉप लॉस और 50 रुपये का टारगेट. ओके. सो बजाज फिनसर्व जो है इसका 1668, हाँ लास्ट 3 दिन का जो है वो है. सो मैम अच्छा लग रहा है बजाज फिनसर्व? जी बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस दोनों ठीक लग रहे हैं. सो बजाज फिनसर्व, if we see a good action is happening. See, one thing, if I do 3, 4, 5 positions in a day, then I don't do further positions. ओके ओके. सो मैम का अभी लिमिट हिट हो गया है. सो मेरा why? Because market are in nobody's control. Finserv, finance, they are साथ साथ चलेंगे. वो दोनों एक ही तो है पेरेंट. ये तो लेकिन फिर भी कई बार है ना ऐसा होता है कि एक थोड़ा फास्ट चलता है, एक थोड़ा स्लो चलता है. आई थिंक सो इधर से फिनसर्व एक सपोर्ट पे आया हुआ है. फिनसर्व टू फाइनेंस का रेशियो में फिनसर्व रेशियो हैज कम टू अ सपोर्ट. Right. Possibly FinServ could be there, but yeah, this is again like a strategy only because इसके अंदर काफी मूव्स आते हैं. सो स्विंग्स काफी फास्ट होते हैं. दिस ऐसा काउंटर वाइज ये ऐसे होते हैं कि वो 20 रुपया ऊपर नीचे बहुत फास्ट कर लेते हैं. से Tata Motors day high. wow, so we have Tata Motors which is day high already. So उसका जो है वो 800 का सपोर्ट होल्ड ऑन हो रहा है. ओके. हाँ. So meantime I will like to add a strategy in Bajaj Finserv. We'll go with the 1700. So I'll go with the 1660 call long. Are we creating a bull call spread? Yes, yes. Yeah. Yes, ma'am. So what are we buying? So buying a 1660 call and selling a 1700 call. Okay, we are selling 1700 call. Okay. So net spread is at 17.25, 17 rupees. Okay, so the target will be 25 Okay, just a second. Yeah, target will be 25 and and stop loss is 13. 30. Ivy is one of the most favorite concepts for me and Ivy से बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ट्रेड करने में. सो लेट्स सी कि आज का Ivy's क्या बोल रहा है एंड लेट्स डीकोड द मार्केट ताकि आप और मैं दोनों एक अच्छा ट्रेड ले सके. सो प्राइस मोमेंटम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिकॉज आप देख सकते हैं बीच में मार्केट एकदम से झटका दे रहा है एंड सडनली उसमें कुछ एक्शन क्रिएट हो रहा है. इवन दो बाजार ने एक अच्छा सा स्विंग दिया है सुबह से, ठीक है. तो पहले सुबह बाजार ऊपर गया, अभी बाजार ने एक अच्छा सा फॉल भी दिखाया है व्हिच यू कैन सी राइट हियर. यस यस ठीक एग्जैक्टली. है. तो थीटा माइट हैव प्लेड अ रोल इनसाइड दिस. नंबर 2 implied volatility. तो वेगा आल्सो प्लेड अ रोल इनसाइड दिस. तो
एक चीज फिर मैं दिखाना चाहूंगा अभी, सिंस हम वॉल के बॉल में ही है यहाँ हाँ, पर right. मैंने और भाविन सर ने जब Right. लास्ट टाइम एक स्ट्रैटेजी बनाई थी बैंक निफ्टी के ऊपर, Okay. बैंक निफ्टी के ऊपर वी हैड क्रिएटेड अ शॉर्ट आयन बटरफ्लाई, Okay. एंड वो एग्जैक्टली प्रिसाइसली यही रीजन की वजह से था, बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग दैट द वॉल्स हैव सेटल्ड डाउन। जिस दिन आरबीआई पॉलिसी आई थी, आरबीआई पॉलिसी सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी जिस दिन आई थी, Yes. उसी दिन पर जैसे हो गया था इवेंट, हो गया था, वॉल्स थोड़े सबसाइड हो गए थे, तब हमने स्ट्रैटेजी बिठाई हुई थी Okay. कि यहाँ से हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे अभी कोई भी ऐसा वाइल्ड मूव्स बाजार के अंदर, एंड वी गॉट अ डिसेंट कवरेज आउट ऑफ दिस शॉर्ट एंड बटरफ्लाई। पहले स्ट्रैडल सेल किया था, उसको हमने हेज किया, करंटली इट इज शोइंग डिसेंट प्रॉफिट, सो एकदम ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, बट Okay. 250 और 200 रुपए का प्रॉफिट हमें बता रहा है एज ऑफ नाउ। फॉर द व्यूअर्स, ब्रोकन ग्रीन बटरफ्लाई क्या होता है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो निफ्टी की हम वीकली एक्सपायरी ले लेते हैं, सो दैट थोड़ा Yes, yes, exactly. बेनिफिट हो जाएगा इसमें। Yes, yes, yes. अब तुरंत। पिक्टोरियली दिखा दो, so basically एक बार दैट इज द आइडिया, picture- दैट इज द yes, आइडिया। yes, तो yes. 24,600 का हम पहले Started. कॉल एंड पुट सेल करेंगे, हाँ, ओके, एंड द आइडिया इज हमें इसे हेज तो करना ही है सबसे पहले, Right, ठीक है? perfect. तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये लोड भी हो गया है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एसेंशियली करंट बाजार जो है, करंट प्राइस एटीएम स्ट्राइक, उसके हमने 2 कॉल्स सेल करके रखे हैं। तो उससे क्या होगा, अगर बाजार जहां पर है वहीं पर रहता है, जो हमें साइडवे सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों में, वो अगर कंटिन्यूड रहता है, तो इन दैट केस यू विल एंड अप मेकिंग मनी। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि अगर बाजार वहीं का वही है तो वी आर इन द ग्रीन जोन। So if we look at the sector specific, so the ratio is 1:1, 8 stocks है, 8 sectors है जिसमें लॉन्ग बिल्टअप है, 8 stocks है जो कि डाउन साइड में है या लगार्ड में है। If you look at the index contributor overall, so we have the Infi, Tata Steel and Shriram Finance that are holding the Nifty. पहला सेक्टर जो लेके जाने वाले हैं दैट इज आईटी सेक्टर। देखेंगे आईटी सेक्टर में कौन सा स्टॉक हमें अच्छा मोमेंटम प्रोवाइड कर रहा है। देख लेते हैं कौन कौन से वो मेजर की लेवल्स होने वाले हैं जहां पे हमारी एंट्री इस पर्टिकुलर स्टॉक में बनने वाली है। सर 10 and 7 का लगा के चलते हैं क्योंकि इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से भी कर रहे हैं। ठीक है, तो 10 and 7, so थोड़ा रिसेंट डेटा आ जाएगा, लास्ट अराउंड एग्जैक्टली आधे महीने का डेटा आ जाएगा इसके अंदर। तो पहला स्टॉक हमें यहाँ पे दिख रहा है अतुल दिख रहा था, ओके, और उसके बाद एक बैंक बड़ौदा भी दिख रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, और आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखेगी कि बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑलरेडी एक लॉन्ग अनवाइंडिंग की साइकिल तो है ही, जैसा आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसी के साथ अगर आप इसी चीज को एक बार चेक करोगे ट्रिगर्स में, तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो 262 पे ट्रेड कर रहा है, उसका स्ट्राइक प्राइस था 262 पे, और जहां पे हमें दिखा है कि काफी क्लोज है अपने रेसिस्टेंस के। हाँ, एलटीटीएस के अंदर हमारा 5400 का कॉल ऑप्शन हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं, एंड हमारा यहाँ पे जो एंट्री प्राइस है दैट इज आप 50 इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम हमारा ये वाला शो एंड करेंगे, विच इज छोटा ऑप्शन बड़ा धमाका। हमने 2 स्ट्रैटेजीज की बात की है,